नमस्कार सभी को। मैं नीरज यादव जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछली क्लास में हमारा देखा होगा 5.2 के बारे में, उसमें पढ़ाया था हमने डिफरेंशिएबिलिटी मतलब अवकलन। तो अवकलन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके अंदर हमने क्या बताया था, उसके अंदर जो है हमने जो है फर्स्ट से लेकर 8 तक कुछ क्वेश्चन बताए थे। तो फर्स्ट से जो 8 तक क्वेश्चन बताए तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया गया है एफ एक्स बराबर मोड एक्स माइनस वन एक्स बराबर वन पर अवकलित नहीं है, तो ये सिद्ध करना है। तो हमने बताया था कि इसमें हमें क्या काम करना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यदि राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है तो हमारा क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है मतलब अवकलन है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला बताया था, इसमें बताया लिमिट h टेंड टू 0 f, जो भी हमारी वैल्यू चेक करनी है, किस पे चेक करनी है, 1 पर, तो लिखेंगे 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो 1 माइनस h और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो 1 प्लस h। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है लिमिट h टेंड टू 0 f 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। मतलब इसमें अगर लेफ्ट हैंड है तो माइनस लगाना है, राइट हैंड है तो यहाँ प्लस लगाना है। तो निकाल लेंगे इसे लिमिट h टेंड टू 0 f1 माइनस h। तो फंक्शन हमारा क्या है, मोड x माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर जो है मतलब कुछ दिया गया नहीं है। जैसे हमारे कल क्वेश्चन लिए थे हमने, उसमें क्या दिया गया था, लेस देन या ग्रेटर देन, इस तरह से कुछ दिया गया था। लेकिन इसमें कुछ नहीं दिया, इसमें सिंपल चेक करना कि एक्स बराबर 1 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो सिंपल 1 माइनस एच है, तो यहाँ जहाँ भी एक्स दिया है एफ एक्स मतलब एक्स माइनस 1, तो इसमें यहाँ 1 माइनस एच है तो 1 माइनस एच डायरेक्ट पुट कर देंगे इसमें। तो एक्स की जगह पुट करेंगे 1 माइनस एच, उसके बाद माइनस 1 और फिर मोड है तो मोड लगा देंगे माइनस। अब यहाँ 1 है तो एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे 1, तो 1 माइनस अपॉन माइनस एच। तो लिमिट h टेंड टू 0, अब यहाँ एक से 1 से 1 कट गया तो क्या बचा, माइनस एच। 1 से 1 कटा माइनस एच, तो माइनस एच का मोड कितना है, माइनस एच, लिख दो यहाँ माइनस एच। 1 माइनस 1 कितना है, 0, 0 का मोड 0। तो लिमिट h टेंड टू 0, यह मोड लग रहा तो मोड का मतलब क्या है, मोड का मतलब है नेगेटिव का पॉजिटिव। नीचे क्या दिया गया, माइनस एच, तो एस से एच क्या होगा, कैंसिल आउट, एस से एच कट गया तो कितना बचा, माइनस 1। अब यहाँ पर देखते हैं क्योंकि यहाँ माइनस 1 है मतलब कोई भी एच की वैल्यू नहीं बची। जब एच यहाँ पर नहीं है तो लिमिट का कोई रोल नहीं है, तो सिंपल कितना आंसर है, माइनस 1। अगर एच यहाँ दिया हुआ है तो एच की वैल्यू पुट करेंगे, जब एच नहीं है तो सिंपल रख देंगे माइनस 1। अब इसी तरह से राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। यहाँ 1 माइनस है, यहाँ 1 प्लस, और यहाँ माइनस की जगह क्या जाएगा, प्लस। तो लिमिट h टेंड टू 0 f1 प्लस h, तो f1 प्लस h मतलब जहाँ भी फंक्शन है, फंक्शन कितना, एफ एक्स बराबर मोड एक्स माइनस 1, तो एक्स की जगह क्या रख देंगे, 1 प्लस एच, क्या रख देंगे 1 प्लस एच, और माइनस 1 मोड है तो मोड लगा देंगे। f1 पहले ही बताया था, f1 मतलब क्या है, 0, डायरेक्ट 0 रख दो, अपॉन कितना है h, लिमिट h टेंड टू 0। और यहाँ पर देखते हैं 1 से 1 कट गया तो कितना बचा, मोड h, और मोड h का मतलब सिंपल h। तो लिमिट h टेंड टू 0, एस से एच कट गया, जब एस से एच कट गया तो क्या बचा, 1। अब यहाँ देखो जब यहाँ h है नहीं तो डायरेक्ट लिमिट रखने की कोई वैल्यू नहीं है, तो सिंपल यहाँ पे क्या 1, तो 1। अब इसमें देखेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है, -1, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है, +1, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड
डेरिवेटिव, अतः फंक्शन x बराबर 1 पर क्या नहीं है, अवकलित नहीं है। तो लिख देंगे चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर अवकलित नहीं, अवकलित नहीं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर निकालना हो तो इसी तरह से निकालना, चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो, चाहे मोड x माइनस 1 है, चाहे मोड x है, कुछ भी है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का और राइट हैंड डेरिवेटिव का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया गया एफ एक्स बराबर मोड एक्स, एक्स की वैल्यू 0 से 3 के बीच में चेक करना है, एक्स बराबर 1 और 2 पर अवकलित नहीं है। ये क्वेश्चन हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम मोड दिया गया है। तो मोड जो दिया गया है, मोड का मतलब है, इसका मतलब है महत्तम पूर्णांक फलन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है महत्तम पूर्णांक फलन। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में समझना होगा। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, x बराबर 1 पर। तो पहले जांचना है x बराबर, जांच करेंगे हम x बराबर 1 पर। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे पहले। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0 f1 माइनस h। तो 1 माइनस h क्या है, तो इसमें देखो ध्यान से, इसे समझना होगा पहले। इसका मतलब महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब है कि कोई वैल्यू बाई चांस यहाँ 0.2 है, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू या तो पूर्णांक हो या उससे कम हो, या तो यहाँ x मान लो, या तो x या x से कम पूर्णांक संख्या, x से कम पूर्णांक संख्या। तो जैसे बाई चांस यहाँ हमारा हमने मान लिया 0.2, तो 0.2 क्या है, 0.2 का मैं जो है पूर्णांक तो है नहीं पूरा। तो जब 0.2 क्या है, या तो 0 या 1, तो 1 हो नहीं सकता, तो इसका क्या है 0। अगर 1 है तो 1 पहले से ही पूर्णांक है, तो हमें पूर्णांक लेना है, तो 1। या 1.5 भी है तो भी कितना है 1, या 1.99 भी है तो भी कितना है 1। मतलब हम जो है उस संख्या से ऊपर नहीं जा सकते, उससे नीचे रखेंगे वैल्यू। तो इस तरह से यहाँ देखेंगे 1 माइनस एच, तो फंक्शन क्या है हमारा मोड एक्स, तो इसमें रख देंगे मोड 1 माइनस एच। मतलब इसे ग्रेटर, इसे फंक्शन बंद कर देंगे इसे। f1 मतलब महत्तम पूर्णांक फलन, माइनस एच को ऐसे रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 माइनस एच का मतलब क्या है, एच का मतलब है बहुत छोटी वैल्यू, मतलब बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी। जब बहुत स्मॉल क्वांटिटी है तो इसका मतलब 0.5 0.2 इस तरह से होगा। तो कुल मिलाकर जो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू जो है 1 से कुछ ना कुछ कम है। जब 1 से कुछ ना कुछ कम है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि इससे ऊपर तो आ नहीं सकती, क्योंकि 1 से कुछ ना कुछ कम है, चाहे 1 से 1.9 भी हो सकता है, 1.95 भी हो सकता है। तो इसका मतलब तो 1 से कम है, तो मतलब कितना बचा यहाँ 0, क्योंकि 1 से कम है, क्योंकि 1 से ऊपर तो जा नहीं सकता, तो कितना है 0। बस इसका ध्यान रखना है। यहाँ पर 1 है तो 1 का क्या हो जाएगा, क्योंकि पूरी संख्या है तो 1 माइनस एच। अब यहाँ देखेंगे यहाँ एच की टेंड टू कितना है 0,
तो जब यदि ये एच टेन टू जीरो आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया, एक लाइन बढ़ा देते हैं, लिमिट एच टेन टू जीरो, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1 अपॉन एच, क्यों माइनस से माइनस कट गया। अब एच टेन टू जीरो होते हैं, जीरो रखेंगे तो कितना हो गया, इन्फिनेटिव, क्योंकि 1/0 मतलब अगर जीरो जीरो किसी से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, जीरो, लेकिन अगर जीरो से किसी से करेंगे तो कितना बचेगा, इन्फिनेटिव। तो इसका मतलब यहाँ जीरो है, तो 1/0 मतलब इन्फिनेटिव। उसके बाद अब हम निकाल लेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेन टू जीरो हैव 1 प्लस एच माइनस F1 अपॉन एच। तो लिमिट एच टेन टू लिमिट एच टेन टू जीरो 1 प्लस एच, क्योंकि एक्स है तो एक्स है, इसलिए जो भी दिया गया उसी को हम अंदर रख लेंगे। अब 1 प्लस एच का मतलब है कि 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी मतलब एच की वैल्यू 0.2, तो 1 पॉइंट कुछ भी है, तो इसका मतलब 1.02 तो आ नहीं सकता। तो 1.02 से जो कम है और जो पूर्णांक है, पूरी पूरी संख्या, तो क्या है, 1। चाहे 1.5 भी है तो भी कितना है, 1, तो इसका क्या बनेगा, 1। तो लिमिट एच टेन टू जीरो, तो ये हो गया 1 माइनस 1 का तो 1 ही है, नीचे क्या है, एच। अब ये क्या है, जीरो, तो जीरो को किससे डिवाइड करें, क्या बचेगा, जीरो। अब ये एच कुछ है ही नहीं, जब एच कुछ है नहीं तो लिमिट क्या रखेंगे, कुछ नहीं, तो आंसर क्या है, जीरो। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है, इन्फिनेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है, जीरो। तो यहाँ पे लिख देंगे इसमें लिख देंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अतः एफ एक्स बराबर एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं। तो जो x बराबर 2 है, वो x बराबर 2 का सिमिलरली इस तरह से करना, उसे आपको खुद करना है। यहाँ पर बस x बराबर 2 रख देंगे, यहाँ 2 रख देंगे, यहाँ 2 रख देंगे, और सेम उसी टाइप से करना। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, अब हमें पढ़ना डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। मतलब 5.2 में जितना भी पढ़ाना था वो हो गया, अब पढ़ना डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है। तो दो तरह के फंक्शन है, एक है इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब है अस्पष्ट फलन, एक है एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसका मतलब है स्पष्ट फलन, स्पष्ट फलन। तो स्पष्ट फलन क्या है, स्पष्ट फलन में देखना है ऐसा फलन जिसमें y को अलग किया जा सकता है, मतलब ऐसा फलन जिसमें y को अलग किया जा सकता है, मतलब y बराबर एफ एक्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है, y बराबर एफ एक्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे कोई हमारा कोई सवाल है, वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बराबर क्या है, 0। तो हमें ये रखना है y बराबर एफ एक्स के फॉर्म में, तो किस तरह से रखेंगे, तो वाई स्क्वायर, ये जितना भी x है उसे सब एक तरफ ले जाएंगे, तो माइनस इधर आके प्लस, यू प्लस 2 इधर जाके -2, उसके बाद वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर इधर जाके कैसे पहुंच गया,
रूट में। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम आसानी से मतलब y का जो फंक्शन है वो x के टर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एक्सप्लिसिट फंक्शन। दूसरी तरफ इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब यहाँ लिखा दिया है अस्पष्ट फलन, मतलब ऐसा फलन जहाँ x और y को अलग करना मुश्किल है, जैसे पाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई। अब यहाँ पर यहाँ देख लो, साइन एक्स वाई से अलग नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। तो इस तरह के फंक्शन हम क्या बोल देंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अब हमें इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में पढ़ना है। तो 5.3 में दिया गया है, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया है 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स। ये शायद हमने कल किया है, इसमें हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई। तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई। तो हमें जो है इसमें क्या करना है, इसका dy बाई डी एक्स निकालना, dy बाई डी एक्स। तो जब dy बाई डी एक्स निकालना है तो इसमें क्या काम करेंगे, इसमें लिख देंगे, पहले एक तरफ रख लेंगे शायद इसे, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसे इधर रख लेंगे, माइनस 10x माइनस वाई बराबर 0। कोई समीकरण मान लेंगे, फिर लिख देंगे समीकरण फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन। तो समीकरण फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ देखो एक्स वाई है, तो लिख देंगे डी बाई डी एक्स वाई, फिर डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, फिर डी वाई डी एक्स 10x, फिर है डी वाई डी एक्स और वाई। ठीक है ना। तो इसका मतलब पहले हम क्या करेंगे, पहले डी वाई डी एक्स सारे में अलग अलग रख लेंगे, उसके बाद अपना जो भी फॉर्मूला है उसे यूज करेंगे। यहाँ पर क्या फर्स्ट सेकंड की गुना में है, तो गुना का नियम हमने बताया था, फर्स्ट ऐसी सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, उसके बाद डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर। तो इसका बताया था क्योंकि यहाँ एक्स है तो यहाँ अगर एक्स होता, अगर बाई चांस यहाँ डी बाई डी एक्स है और यहाँ एक्स स्क्वायर है और एक्स के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे 2x, और दो में से एक गया एक। ये कल बताया था कि जितनी पावर है उस पावर को हम सामने रख लेंगे, डी वाई डी एक्स, जैसे अगर एक्स की पावर n है तो इसमें क्या करेंगे, हम n आगे रख लेंगे और एक कम हो जाएगा। तो सेम इसे 2 है तो 2 आगे पहुंच जाएगा और दो में से एक गया एक। तो यहाँ सेम ऐसे ही होगा, लेकिन ये एक्स तो है नहीं, यहाँ पर क्या है वाई। तो वाई का दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y, दो में से एक गया एक और दोबारा से करना पड़ेगा डी वाई बाई डी। अगर एक्स होता तो सिंपल यहीं छोड़ देते। उसके बाद माइनस 10x, 10x का क्या बताया था, 10x का बताया था सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद क्योंकि यह y है तो y का कुछ नहीं होने का, तो y का सिंपल लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब जहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है इसे कॉमन रख लेंगे, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन रख लेंगे, डी वाई बाई क्या बचा, एक्स बचा, यहाँ पर क्या बचा
2y बचा, और यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं, तो यहाँ -1, और जितना भी dy बाई डी एक्स नहीं है उसे एक तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ -sec² x उधर जा गया, प्लस sec² माइनस उधर जा गया, प्लस sec²x। यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स, एक्स की रेस्पेक्ट में क्या होगा 1, तो इसका मतलब y बचा सिंपल, तो प्लस y उधर जा गया, -y, तो dy बाई डी एक्स, ये फाइनल आंसर है। dy बाई डी एक्स बराबर, ये गुना में तो नीचे आ गया पूरा डिवाइड में, तो sec² x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह से मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन हो तो एक साथ करेंगे हम। पहले जो है सारी वैल्यू की एक तरफ रख लेंगे, या एक तरफ नहीं रखेंगे तो भी कर सकते हैं। तो इसका एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन में फर्स्ट सेकंड का रूल लगा देंगे, फर्स्ट सेकंड का रूल लगाने के बाद फिर y² है, तो y यहाँ x है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और x यहाँ पर नहीं है, तो क्या करेंगे हम जो है y² का x को मान करी, जैसे हम सेम किया था, तो 2y और फिर दोबारा करेंगे dy बाई डी एक्स, उसके बाद y dy बाई डी एक्स को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, और कॉमन ले जाने के बाद जो मल्टीप्लिकेशन में वो उसे किस में रख देंगे, डिवाइड में। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6 सेम इसी टाइप के हैं, 1 से लेकर 6 तक सेम इसी था, उसके बाद 7 है, 7 नंबर हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया गया है sin² y प्लस cos xy बराबर के। तो sin² y प्लस cos xy बराबर के, ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो रख दो इसे, इसमें लिख दो पहला समीकरण फर्स्ट का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लाइन सभी में लिखनी है कि समीकरण फर्स्ट का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो लिख दो डी बाई डी एक्स sin² y प्लस डी बाई डी एक्स कोस xy बराबर डी बाई डी एक्स के मतलब कांस्टेंट टर्म। तो उससे अपना आप लिखना कि समीकरण फर्स्ट का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो sin²y, तो हमने कल बताया था कि यदि डी बाई डी एक्स है और यहाँ कुछ भी दिया हुआ है, sin² y दिया हो चाहे कुछ भी हो, हम इसे क्या ट्रीट करेंगे, इसे एक्स ट्रीट करेंगे। एक्स ट्रीट मतलब डी बाई डी एक्स x² है, तो इसमें क्या है नियम, 2 आगे पहुँचा देंगे और 1 घटा देंगे, तो 2 में से 1 गया 1। तो सेम इस तरह से sin² y है, तो इसमें क्या काम करेंगे, 2 आगे रख देंगे और जो भी दिया उसे x मान के चलेंगे, और 2 में से 1 गया 1। अब क्योंकि ये x तो है नहीं, यहाँ पर क्या है sin y, तो sin y का दोबारा सा करेंगे, तो dy डी और sin y का दोबारा सा करेंगे, प्लस सेम इसी टाइप से dy बाई डी एक्स कोस xy, तो कोस का क्या बताया था, कोस का हमने बताया -sin x, लेकिन x तो यहाँ है नहीं, तो यहाँ लिख देंगे कोस का क्या हो जाएगा -sin x, लेकिन अंदर क्या दिया है xy। अब x तो यहाँ नहीं, तो इसका दोबारा से करना पड़ेगा चेन रूल, जो आपको बताया था चेन रूल, तो चेन रूल का मतलब इसका दोबारा से करेंगे xy का, उसके बाद बराबर ये के क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का क्या बताया 0। अब फिर से लिखेंगे 2 sin y, अब dy sin y का किसके रेस्पेक्ट में करना हमें, x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि x है, यहाँ हमने गलत लिखा है,
तो साइन वाई, तो साइन वाई का क्या हो जाएगा, कोस, साइन का है कोस वाई, क्योंकि एक्स तो है नहीं। अगर साइन एक्स होता तो हम सिंपल क्या कर देते, अगर साइन एक्स होता डी वाई डी एक्स, साइन एक्स, तो साइन एक्स से क्या हो जाएगा सिंपल कोस एक्स। लेकिन यहाँ साइन तो है नहीं, साइन वाई तो है नहीं, तो यहाँ वाई है तो एक्स एक्स है, तो अलग अलग है, तो साइन वाई का सिंपल लिख देंगे कोस वाई, और वाई का दोबारा से कर देंगे क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये चेन रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। माइनस, अब साइन एक्स वाई है, साइन एक्स वाई तो हो गया साइन एक्स वाई। अब यहाँ पे दिया है डी वाई डी एक्स एक्स वाई, तो ये क्या है, ये जो है दो फंक्शन है, एक्स अलग फंक्शन है वाई अलग फंक्शन है, तो फर्स्ट सेकंड माना करेंगे इसे हम। तो एक्स का ऐसे ही रखेंगे, वाई का करेंगे तो वाई का कितना है डी वाई बाई डी एक्स, प्लस वाई ऐसे ही रखेंगे, एक्स का करेंगे, वाई ऐसी एक्स का करेंगे, तो एक्स का कितना हो जाएगा यहाँ 1। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे 2 साइन वाई, ये देखिए ये फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला है, ये है साइन 2x, यहाँ वाई है तो साइन 2y, मतलब 2 साइन वाई कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद में माइनस साइन एक्स वाई, ये एक्स एक्स यहाँ रख देंगे, और डी वाई बाई डी एक्स, मतलब इसके अंदर एंट्री कर दी हमने। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, तो साइन एक्स वाई या डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा इसका 1, क्योंकि जो एक्स है, यदि हम मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और एक्स का ही कर रहे हैं तो क्या बताया कल, इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसका क्या होगा 1, तो वाई की 1 में करेंगे तो वाई, तो साइन एक्स वाई, और यहाँ पे क्या बचा वाई बस, वो बराबर में 0 भी है। हमें क्या निकालना, हमें निकालना डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स जहाँ भी इसे कॉमन रख लेंगे, क्या रख देंगे साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन रख लेंगे, डी वाई बाई, ये माइनस है क्योंकि इसमें डी वाई बाई डी एक्स है नहीं, इसे दूसरी तरफ ले जाओगे तो माइनस इधर जाएगा प्लस, तो वाई साइन एक्स वाई, और डी वाई बाई से निकाल, तो ये जितना ही मल्टीप्लाई है किसमें रख देंगे डिवाइड में, तो यहाँ लिख देंगे फाइनल आंसर डी वाई बाई डी एक्स। तो ये जितना ही मल्टीप्लाई में दिया, ये मल्टीप्लाई किसमें पहुंचा होगा डिवाइड में, तो वाई साइन एक्स वाई, वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, यही इसका आंसर है। तो इस तरह से देखेंगे कि यदि कोई इम्प्लिसिट फंक्शन दिया है, मतलब जिसमें एक्स वाई को अलग नहीं किया जा सकता, तो उसका सिंपल जो है डी वाई डी एक्स लिख देंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो दोनों तरफ डी वाई बाई डी एक्स लिखने के बाद उसके बाद उन्हें जो है उनके अलग अलग एंट्री करेंगे, जैसे यहाँ पे एंट्री है, अलग अलग एंट्री करने के बाद उसका जो है, यहाँ एक्स तो है नहीं तो सिंपल वाई के रेस्पेक्ट में कर देंगे, तो साइन स्क्वायर वाई मतलब इसे एक्स मान गया तो 2 साइन एक्स वाई, उसके बाद साइन वाई का दोबारा सा करेंगे, ये लिख दिया दोबारा से किया। अब कोस है, कोस का क्या बताया था, कोस का बताया माइनस साइन एक्स, इसे एक्स मान देंगे अपने माइंड में, तो इसका मतलब कोस का माइनस साइन एक्स वाई, लेकिन ये एक्स तो है नहीं, यहाँ पर क्या है एक्स वाई, तो इसका दोबारा सा करेंगे,
ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट कितना 0। साइन वाई ऐसे ही रख दिया, साइन वाई का कितना है कोस वाई, तो साइन वाई का कोस वाई, लेकिन ये एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो दोबारा से करेंगे वाई का, तो डी वाई बाई डी एक्स। सेम इसी तरह से ये तो बाहर है, तो डी वाई डी एक्स वाई इसे फर्स्ट सेकंड माना करेंगे, एक्स ऐसे ही वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, वाई ऐसे ही एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, कितना बचेगा 1 बचा। उसके बाद यहाँ पर जो है ना अलग अलग कर दिया, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख दिया, इसकी वैल्यू कितनी है 1 है तो 1 रख दी, और डी वाई बाई डी एक्स जहाँ भी है इसे क्या काम किया कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद जो भी मल्टीप्लाई में है वो किसमें पहुंच जाएगा डिवाइड में। मतलब सवाल जो है लेंथी हो सकता है लेकिन कंसेप्ट वही है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब ये फॉर्मूले पर आधारित है। इसके लिए पहले हम फॉर्मूले देख लेते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जैसे हमारे पास फॉर्मूला है साइन टू थीटा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका जो है कहीं ना कहीं यूज होगा। उसके बाद है कोस टू थीटा, कोस टू थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद में है tan टू थीटा का, tan टू थीटा 2 tan थीटा सेम है, बस यहाँ पर प्लस की जगह कितना होगा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। उसके अलावा जो ये है 2 थीटा की फॉर्म में, यदि 3 थीटा की फॉर्म में है tan 3 थीटा, तो इसका हो जाएगा 3 tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। एक जो कोस टू थीटा है इसके दो फॉर्मूले हो रहे हैं, वो कल ही बताए थे, वो है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन टू थीटा को आपको याद है 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो इसका मतलब है ये सभी फॉर्मूले का इसमें यूज होगा और इसी के आधार पर हम सवाल करेंगे जो भी है। तो क्वेश्चन जो दिया है, तो क्वेश्चन में जो आपको पहचान करनी है कि क्या दिया है। अगर ये दिया है तो समझ लो ये फॉर्मूला लगेगा, इस तरह से दिया है तो इस कोस टू थीटा को लगाना है, यदि यहाँ माइनस है तो tan का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और यदि इस तरह से दिया है तो tan थीटा का फॉर्मूला लगाना है। अब जैसा हमारा इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया y बराबर साइन इनवर्स, y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पहले इनवर्स दिया गया है तो उससे पहले इनवर्स पढ़ेंगे। तो पहले कुछ और फॉर्मूला के बारे में देख लेते हैं इनवर्स के। इनवर्स तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स जैसे डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का कितना होगा ये भी याद रखना है, डी बाई डी एक्स कोस इनवर्स एक्स क्या है, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स क्या है, डी बाई डी एक्स कोट इनवर्स एक्स क्या है, फिर है कोसेक इनवर्स एक्स,
सेक इनवर्स एक्स। तो जिस तरह से हमने जो है सिंपल फंक्शन पढ़े, साइन का क्या है कोस, कोस का क्या है माइनस साइन, टेन का क्या है सेक स्क्वायर एक्स, कोट का क्या है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो उस तरह से इनवर्स का भी जो है हमें डिफरेंशिएशन पढ़ना है कि साइन इनवर्स एक्स का क्या है, कोस इनवर्स एक्स का क्या है। जैसे साइन इनवर्स एक्स का देख लेंगे, इसका है 1/√1 - x²। ये आपको याद रखना बस। कोस में क्या है, कोस में इसका माइनस हो जाएगा बस, कोस में क्या है इसका माइनस। टेन, टेन इनवर्स का क्या है 1/1 + x²। ठीक है, और कोट का क्या है, कोट का इसमें माइनस, मतलब एक का याद करेंगे दूसरे का अपना आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब है कोसेक और सेक, कोसेक और सेक का जो है सेम है दोनों का। जैसे इसमें सेक है तो 1/x√x²-1, इसमें मोड लगा देंगे। और कोसेक में क्या है माइनस √x²-1, क्योंकि पहले साइन आओगा उसके बाद कोस, फिर टेन, टेन से बाद में कोट, और कोट से बाद में सेक, और सेक से बाद में कोसेक। तो इस तरह से जो मैंने ये तीन याद रखने हैं, साइन, उसके बाद में टेन याद रखना, उसके बाद में सेक याद रखना, और इसी फॉर्मूले के आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे। तो अब हमारा दिया गया y बराबर साइन इनवर्स, y बराबर साइन इनवर्स 2x/1 + x²। अब यहाँ ध्यान से देखो, हमने किसका फॉर्मूला पढ़ा, साइन इनवर्स x का, यहाँ x तो है नहीं, तो हम क्या काम करेंगे यहाँ पर पुट करेंगे। तो पुट क्या करना है, साइन पुट करना है, टेन पुट करना है, ऐसा पुट करना है कि इसके जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर हमारा साइन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ बाहर साइन है तो साइन बनाओगे, कोस है तो कोस बनाओगे, और टेन है तो टेन बनाओगे। तो उसका ध्यान रखना कि क्या रखना है। तो यहाँ देखो ध्यान से, 2 tan θ 1 + tan²θ। तो यदि यहाँ हम x की वैल्यू 10 पुट करते हैं, और तो उसमें क्या हो जाएगा सिंपल साइन 2θ, और साइन से साइन कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा 2θ। तो इसका मतलब ये मान लेंगे, लेट, मतलब माना, माना x बराबर tan θ, माना x बराबर tan θ। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि टेन इधर पहुंच जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स x। तो पुट करो, तो y बराबर साइन इनवर्स 2 tan θ 1 + tan²। इसे यहाँ फर्स्ट मान लो, यहाँ पे लिख दो x बराबर tan θ, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो रख दिया। तो एक किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है साइन 2θ, और साइन से साइन कैंसिल आउट, तो कितना बचा यहाँ 2θ। अब थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली tan इनवर्स x। तो थीटा का वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x। तो इस तरह से हमारा कितना आ गया y की वैल्यू, y की वैल्यू हम इस टर्म से हटा के हम किस टर्म में ले आए tan इनवर्स x। तो इसका मतलब y बराबर 2 tan इनवर्स x। अब इसे जो है, क्योंकि यहाँ x है तो x के रेस्पेक्ट में सोल्व करना आसान होगा, तो इसमें लिखेंगे dy/dx बराबर कितना है, तो दो बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स से कितना हो जाएगा 1/1 + x²। अभी थोड़ी देर पहले बताया tan इनवर्स x का डिफरेंस है 1/1 + x², यहाँ 2 है तो 2, तो कितना आ गया
2/1 + x²। तो इस तरह से निकालना। मतलब फॉर्मूला जो है यूज करना कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब tan है, tan में भी इस तरह से करना। जैसे tan दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया y बराबर tan इनवर्स 3x tan इनवर्स 3x माइनस x3 1 माइनस 3x²। इसमें कंडीशन भी दी हुई है, वैसे इस तरह से कंडीशन दी हुई है। लेकिन अगर आपको आपने फॉर्मूला देख लिया सिंपल 3x माइनस x की पावर 3, तो समझ लो वही फॉर्मूला लगेगा। तो x की जगह कितना पुट करेंगे हम 3 tan थीटा, क्योंकि फॉर्मूला बना था 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा माइनस अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो रख देंगे x बराबर tan थीटा रखने पर लिख देंगे दिए गए फलन में, दिए गए फलन। तो दिए गए फलन में x बराबर tan थीटा रखने पर, तो यहाँ रख दो y बराबर tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। तो एक इसका फॉर्मूला है, ये भी बताया था tan 3 थीटा, tan 3 थीटा मतलब 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का भी इसमें बहुत सारा यूज है। तो tan से tan कैंसिल आउट, तो कितना बचा 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, थीटा की वैल्यू आई यहाँ से tan इनवर्स। और उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में इसका डिफरेंशिएशन, तो dy बाई डी 3 है। और tan इनवर्स इसका कितना होगा 1 अपॉन tan इनवर्स क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस x²। बस सिंपल है बहुत ही है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वैल्यू क्या पुट करनी है। तो 8 9 11 12 ये सभी सेम इसी तरह से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 तक। तो कल हम इसमें पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब आज हमने पढ़ा डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, कल हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब एक्सरसाइज 5.4 कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को किस तरह से डेरिवेटिव निकालना है। तो इस तरह से एक्सपोनेंशियल, उसके बाद में लॉगरिथम, तो जितने भी तरह के मतलब डेरिवेटिव बन सकते हैं उन सभी के बारे में जो है हमें यहाँ पर पढ़ना है। मतलब 3-4 क्लास में सभी कंप्लीट हो जाएगा एक्सपोनेंशियल। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें मीन वैल्यू थ्योरम। तो मतलब सभी को आपको क्या याद रखना है, आपको जो है मेन पॉइंट याद रखना है कि जितने फॉर्मूले हैं, जो फॉर्मूले बन सकते हैं tan 3 थीटा sin 2 थीटा cos 3 थीटा। उसके बाद क्या याद रखना है, उसके बाद याद रखना है कि tan इनवर्स x मतलब जितने भी इनवर्स है उसका डेरिवेटिव क्या है, साइन इनवर्स का क्या है, कोस इनवर्स का क्या है। यदि आपको डेरिवेटिव और फॉर्मूले याद हैं तो क्वेश्चन आसानी से मतलब हम सोल्व कर देंगे इसे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम इतने पढ़ेंगे और बाकी जो है कल उसमें देखेंगे हम। ठीक है, धन्यवाद।